अक्सर होता है ना कि घुटनों में हल्का फुल्का दर्द शुरू होता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये छोटी सी तकलीफ कब एक बड़ी परेशानी बन जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज हम इसी सफ़र को समझने वाले हैं, दर्द की वजह से लेकर राहत पाने के सही तरीकों तक। स्क्रीन पर जो एक्सरे है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक तस्वीर है। ये घुटने के दर्द की सबसे आम वजह है। इसको आसान भाषा में घिसाव वाला गठिया भी कह सकते हैं। होता क्या है कि हड्डियों के सिरों पर एक मुलायम कुशन जैसी कार्टिलेज होती है जो धीरे धीरे घिस जाती है और फिर हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस ही अकेली वजह है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार लिगामेंट में चोट लगने से या मेनिस्कस, जो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, उसके फटने से भी दर्द हो सकता है, या फिर जोड़ में सूजन भी इसका एक कारण हो सकती है। तो सवाल ये है कि दर्द से निपटे कैसे? अच्छी बात यह है कि पहला कदम हमेशा बिना सर्जरी के ही होता है और हमारे पास कई बहुत ही असरदार नॉन सर्जिकल तरीके मौजूद हैं जो सच में काम करते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें जानते हैं। सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कमाल कर सकते हैं, जैसे कि तैरना, साइकिल चलाना या बस पैदल चलना। और साथ ही जांघों की मांसपेशियों मतलब क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करना। इससे होता यह है कि घुटने के जोड़ पर दबाव कम हो जाता है और यही असल में घुटने के दर्द के मैनेजमेंट की बुनियाद है। अच्छा, दर्द के लिए हम अक्सर दवाएं लेते हैं, है ना? खास तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो दवाएं सीधे त्वचा पर लगाई जाती हैं, मतलब टॉपिकल दवाएं, वो खाने वाली दवाओं जितनी ही असरदार हो सकती हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनसे पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। जब दूसरे तरीके उतने असरदार नहीं रहते तो फिर इंजेक्शन का नंबर आता है, जो सीधे घुटने के जोड़ में लगाए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो सूजन को तेजी से कम करते हैं। विस्कोस सप्लीमेंटेशन एक तरह से जोड़ में ग्रीस डालने जैसा है, जो उसे चिकनाई देता है। और पीआरपी थेरेपी में तो शरीर के ही ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हीलिंग को तेज किया जाता है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इनसे मिलने वाली राहत अक्सर कुछ वक्त के लिए ही होती है। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसे हम सब शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वो है हमारा वजन। ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर के वजन का घुटनों की सेहत पर कितना गहरा असर पड़ता है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। शरीर का सिर्फ 1 पाउंड वजन कम करने से घुटने पे पड़ने वाला दबाव 4 पाउंड तक कम हो जाता है। सोचिए, 1 के बदले 4 गुना फायदा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, यानी जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उन्हें घुटना बदलवाने की जरूरत सामान्य वजन वाले लोगों से 20 गुना ज्यादा होती है। 20 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, तब क्या किया जाए जब ये सारे तरीके, आराम, दवा, एक्सरसाइज, यहां तक कि इंजेक्शंस भी काम करना बंद कर दें? यहीं से सर्जरी पर बात शुरू होती है। तो ये कैसे पता चले कि अब सर्जरी का वक्त आ गया है? ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए उन 12 बड़े संकेतों को देखते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि अब एक सर्जिकल कंसल्टेशन का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जिनका सीधा ताल्लुक दर्द से है। मतलब जब दर्द कुछ हफ्तों की बात ना रहकर महीनों तक बना रहे, जब दर्द इतना बढ़ जाए कि नींद भी पूरी ना हो पाए और रोजमर्रा के काम करने के लिए भी पेन किलर्स पर निर्भर रहना पड़े, तो समझिए ये एक चेतावनी है। और ये शायद सबसे पक्का और साफ संकेत है जब एक्सरे में ये देखने लगे कि हड्डियों के बीच की जो कुशनिंग है, मतलब कार्टिलेज, वो पूरी तरह घिस चुकी है और हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ये सर्जरी की जरूरत का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत माना जाता है। दूसरे तरह के संकेत जुड़े हैं हमारे चलने फिरने की काबिलियत से, जैसे घुटने को मोड़ने या सीधा करने में बहुत तकलीफ होना, या चलते चलते घुटने का लड़खड़ा जाना, घुटने से कटकट या घिसने जैसी आवाजें आना। और अगर पैर का आकार बिगड़ने लगे, जैसे वो बाहर की तरफ मुड़ जाए, तो ये भी एक गंभीर संकेत है। और आखिर में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है जिंदगी की क्वालिटी। जब सारे नॉन सर्जिकल तरीके आजमा लिए हों और दर्द की वजह से जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी दूर हो जाएं, जैसे परिवार के साथ घूमना या बस यूं ही टहलने जाना, तो समझिए यही वो पॉइंट है जहां फैसला लेना पड़ता है। अगर ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो अगला कदम होता है एक सर्जन से मिलना। हाँ, ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ ये एक बहुत ज़रूरी और हिम्मत देने वाला कदम हो सकता है।
देखिए, सही सर्जन चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सर्जन सिर्फ वो नहीं जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, बल्कि वो है जो सब्र से सारे सवालों के जवाब दे। और सबसे अहम बात, वो कभी भी सीधे ऑपरेशन की सलाह नहीं देगा। वो हमेशा पहले दूसरे विकल्पों को आजमाने पर जोर देगा। तो जब कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो क्या होगा? डॉक्टर पहले घुटने को फिजिकली चेक करेंगे, एक्सरे या एमआरआई देखेंगे और पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये एक मौका है अपने सारे सवाल पूछने का। रिकवरी में कितना वक्त लगेगा, इसमें क्या जोखिम है, और सर्जरी के बाद जिंदगी में क्या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या घुटने के इस दर्द को जिंदगी का हिस्सा मानकर चुपचाप सहते रहना है, या फिर इसे एक इशारा समझकर अपने स्वास्थ्य के बारे में एक जरूरी बातचीत शुरू करनी है? याद रखिए, सही जानकारी के साथ ही सबसे बेहतर फैसला लिया जा सकता है।